मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में और पुल पुलिया के निर्माण में ध्यान दिया जाएगा। कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा कि जिन सड़कों का निर्माण हो रहा था उस गति से लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है और वही ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से सड़क और पुल दोनों का निर्माण होगा। इसके अलावा भी ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के ग्रामीण सड़कों के लिए इस 18 वर्ष में लगभग जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस तरह से ग्रामीण सड़कों का नए सिरे से पूरे बिहार में बनाने का काम किया। और सब लोग जानते हैं, बिहार के लोग, कि जब बिहार की बागडोर माननीय नेता को मिली उसके बाद उन्होंने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में और पुल पुलिया के निर्माण में विशेष रुचि रखी और जिससे कि आज पूरे देश में बिहार सबसे तेज गति का राज्य विकास दर लेकर आगे बढ़ रहा है। ये कारण ग्रामीण सड़कों का उत्क्रमण, ग्रामीण सड़कों का स्ट्रेंथन और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का बढ़ावा, ये मूल कारण रहा है। आज आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल के कैबिनेट में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कैबिनेट का निर्णय हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोग वापस आए थे और मंथन हुआ था, तो जो ग्रामीण सड़कों की स्थिति थी, जो पुल पुलिया की स्थिति थी, जिस तरह से बहुत से जगहों पर वोटों का बहिष्कार हुआ था, उन सब बातों को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ स्तरीय बैठक की थी और इस बैठक में उन्होंने निर्णय किया था कि जो हमारे सड़कों का जो निर्माण हो रहा है उस गति से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण सड़कें बनी, ग्रामीण सड़कों का उत्क्रमण हुआ, उत्क्रमित किया गया, लेकिन फिर भी जो सड़कें बनाई गई थी वो अपना लाइफ टाइम उनका ख़त्म हो गया था और बहुत से सड़कों की स्थिति जर्जर थी। क्योंकि हम जब ग्रामीण इलाकों में विकास की योजना लेके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जिस ट्रैफिक का फ्लो हमारी सड़कों पर लगभग 40 से 50% बढ़ा है और बहुत सी सड़कों जहां सिंगल थी वो डबल करने की डिमांड था लोगों का। तो उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय नेता ने जो हमारी सभी योजना थी उसको एक नई योजना के रूप में इसका शुरुआत की गई है। स्टेट प्लान से राज्य सरकार अपने मद से इन योजनाओं को एक नई योजना, ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। मैं समझता हूं कि बिहार एक ग्रामीण परिवेश का राज्य है और माननीय नेता का ग्रामीण इलाकों को डेवलप करने की एक अपनी सोच है और उसी सोच के तहत इस योजनाओं की शुरुआत की गई है। लगभग हम अभी के समय में हमारा विभाग अभी जिन टेंडरों को फाइनल किया है, क्योंकि ये पुरानी योजना पे, तो वो लगभग 6000 है जिसकी काम की शुरुआत होनी है और लगभग हम 10,000 किलोमीटर सड़क आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल के अंत तक हमें उम्मीद है कि हम 10,000 किलोमीटर सड़क बनाने में सक्षम हो पाएंगे और चुनाव के पहले तक हम 13,000 और सड़कों का निर्माण करेंगे। तो आज के डेट से नवंबर एंड के पहले तक लगभग हम 26,000 नए सड़कों का निर्माण करने में हम इस कैबिनेट के निर्णय के बाद हमारा विभाग सक्षम हो पाएगा। मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में और पुल पुलिया के निर्माण में ध्यान दिया जाएगा। कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा कि जिन सड़कों का निर्माण हो रहा था उस गति से लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है और वही ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से सड़क और पुल दोनों का निर्माण होगा। इसके अलावा भी ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के
ग्रामीण सड़कों के लिए इस 18 वर्ष में लगभग जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस तरह से ग्रामीण सड़कों का नए सिरे से पूरे बिहार में बनाने का काम किया। और सब लोग जानते हैं, बिहार के लोग, कि जब बिहार की बागडोर माननीय नेता को मिली उसके बाद उन्होंने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में और पुल पुलिया के निर्माण में विशेष रुचि रखी, और जिससे कि आज पूरे देश में बिहार सबसे तेज गति का राज्य विकास दर लेकर आगे बढ़ रहा है। ये कारण ग्रामीण सड़कों का उत्क्रमण, ग्रामीण सड़कों का स्ट्रेंथन और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का बढ़ावा, ये मूल कारण रहा है। आज आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल के कैबिनेट में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कैबिनेट का निर्णय हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोग वापस आए थे और मंथन हुआ था, तो जो ग्रामीण सड़कों की स्थिति थी, जो पुल पुलिया की स्थिति थी, जिस तरह से बहुत से जगहों पर वोटों का बहिष्कार हुआ था, उन सब बातों को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ स्तरीय बैठक की थी। और इस बैठक में उन्होंने निर्णय किया था कि जो हमारे सड़कों का जो निर्माण हो रहा है उस गति से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण सड़कें बनी, ग्रामीण सड़कों का उत्क्रमण हुआ, उत्क्रमित किया गया, लेकिन फिर भी जो सड़कें बनाई गई थी वो अपना लाइफ टाइम उनका ख़त्म हो गया था और बहुत से सड़कों की स्थिति जर्जर थी। क्योंकि हम जब ग्रामीण इलाकों में विकास की योजना लेके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जिस ट्रैफिक का फ्लो हमारी सड़कों पर लगभग 40 से 50% बढ़ा है, और बहुत सी सड़कों जहां सिंगल थी वो डबल करने की मतलब डिमांड था लोगों का। तो उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय नेता ने जो हमारी सभी योजना थी उसको एक नई योजना के रूप में इसका शुरुआत की गई है। स्टेट प्लान से राज्य सरकार अपने मद से इन योजनाओं को एक नई योजना, ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। मैं समझता हूं कि बिहार एक ग्रामीण परिवेश का राज्य है और माननीय नेता का ग्रामीण इलाकों को डेवलप करने की एक अपनी सोच है, और उसी सोच के तहत इस योजनाओं की शुरुआत की गई है। लगभग हम अभी के समय में हमारा विभाग अभी जिन टेंडरों को फाइनल किया है, क्योंकि ये पुरानी योजना पे, वो लगभग 6000 है जिसकी काम की शुरुआत होनी है, और लगभग हम 10,000 किलोमीटर सड़क आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल के अंत तक हमें उम्मीद है कि हम 10,000 किलोमीटर सड़क बनाने में सक्षम हो पाएंगे, और चुनाव के पहले तक हम 13,000 और सड़कों का निर्माण करेंगे। तो आज के डेट से नवंबर एंड के पहले तक लगभग हम 26,000 नए सड़कों का निर्माण करने में हम इस कैबिनेट के निर्णय के बाद हमारा विभाग सक्षम हो पाएगा।